आज हम जानने वाले हैं एक जर्नी को या फिर एक प्रोसेस को जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं और रन बटन पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को आउटपुट आता है। कंप्यूटर हमारी कोडिंग होता है वो समझ पाता है हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम लोग लिखते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि कैसे हम अपना कोड लिखते हैं और हमारा आउटपुट दिखता है। इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं। बने रहिए इस वीडियो में आगे जानने के लिए। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। जो आपको सामने दिख रहा है, कोड टू आउटपुट द सीक्रेट जर्नी, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी आईडी में कोड को लिखते हैं और रन बटन पर क्लिक करते हैं, फिर हमारे सामने एक कंसोल ओपन होता है, ब्लैक स्क्रीन जिसे हम लोग कंसोल कहते हैं। उस पर हम लोग को आउटपुट दिखता है इनपुट के अकॉर्डिंग। हम लोग चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर लें। इसमें हम लोग अब कंप्यूटर के मैजिक को जानेंगे, तो हम लोग कंप्यूटर के मैजिक को जानते हैं। जैसे हम लोग कोई आईडी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे VS कोड या फिर कोई कोई भी आईडी यूज कर लीजिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर उसके बाद हम लोग उसको सेव करते हैं, जैसे सेव करते हैं उस फाइल को। जैसे कि अगर हम लोग कोई C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, 2 नंबर को जोड़ने का कोई भी प्रोग्रामिंग हो, प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग उसका कोड लिखते हैं आईडी में, फिर उसके बाद सेव करते हैं फाइल को। जैसे sum.cpp एक फाइल सेव हो गया। और उसके बाद हम लोग जब इसको कंपाइल करते हैं, तो हम लोग को .exe फाइल मिलता है, जिसे हम लोग एक्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, हर एक मशीन के लिए अलग अलग होता है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स बात ना करते हुए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये अब सामने आपको जो दिख रहा है, सोर्स फाइल .cpp, द कंपाइलर, योर कोड पर्सनल ट्रांसलेटर और द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर और द CPU, द बीजी वर्क मेकिंग, जो लिखा है। यही चारों जो होते हैं मेन कंपोनेंट होते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे कोड को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये जो चार दिख रहे हैं आपके कंपोनेंट, यही हम लोग कंप्यूटर में अंदर इंटरनली काम कर रहे होते हैं। बिना एक किसी, अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व ना हो, तो हमारा कम इनकम्प्लीट होगा प्रोसेस। हम लोग कभी भी आउटपुट नहीं देख पाएंगे। या फिर कंपाइल, जैसे कि हम लोग का अगर सोर्स फाइल नहीं रहेगा, तो इन तीनों का कोई यूज नहीं है। अगर कंपाइलर नहीं रहेगा, फिर भी हम लोग का कोई आउटपुट नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। और CPU नहीं रहेगा तो कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा किसी भी प्रोग्राम का। तो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं धीरे धीरे करके। स्टेप वन में क्या है हम लोग को, स्टेप वन में जब हम लोग कोड लिखते हैं टेक्स्ट फाइल में, मतलब किसी भी आईडी सॉफ्टवेयर में कोड को लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसके बाद हम लोग कंपाइल करते हैं उस फाइल को। जैसे C++ में अगर हमने कोड लिखा है, तो G++ कंपाइलर यूज होता है उसको कंपाइल करने के लिए। तो हम लोग जब कंपाइल करते हैं, तो सोर्स फाइल के साथ एक हम लोग को .exe फाइल भी मिलता है, उसके उसी के जस्ट उसी फ़ोल्डर के अंदर। बेसिकली उस फाइल में होता है क्या है, उस फाइल में हम लोग को बाइ 01 फॉर्मेट में होता है, जो कोड का ट्रांसलेट होता है बाइनरी लैंग्वेज में। बेसिकली इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे 01 में फाइल स्टोर होता है, वो मशीन समझ सकता है, इसलिए हम लोग मशीन अंडरस्टैंडेबल फाइल भी बोलते हैं इसको। तो हम लोग का जो .exe फाइल बन गया, इसको कौन किया, कंपाइलर ने इसको .exe फाइल में कन्वर्ट कर दिया। और हम लोग सोर्स फाइल में अपना कोड किए हैं, और उसको सेव करने के बाद कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल किए हैं, तो हम लोग को .exe फाइल मिल गया है। तो आप जानते हैं इसके बाद क्या होगा। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में ट्रांसलेटर का यूज़ होता है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। जो हम लोग का कोड है, ह्यूमन रीडेबल कोड, C++ में लिखे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं आईडी पे करके। मैंने VS कोड खोला। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने VS कोड में इस एक C++ का प्रोग्राम लिखा है प्रिंट करने के लिए कंसोल पर। तो ठीक, ये मैंने सोर्स फाइल बनाया है और .cpp से सेव कर लिया है। उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। कंपाइल हो गया और हम लोग का एक बन गया होगा .exe फाइल। हम लोग उसको भी देख सकते हैं और हम उसको रन करते हैं ./xyz फाइल डॉट, देखिए आ गया है, दो दिख रहा है आपको। हम exe नहीं, बस इसके नाम पे कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो गया। तो देख लिए होंगे, जब हमने एक सोर्स फाइल बनाया, मतलब एक फाइल बनाया .cpp नाम से, और उसके बाद हम लोगों ने उसको कंपाइल किया G++ कंपाइलर के हेल्प से। फिर हम लोग को उसको रन किया डॉट स्लैश के साथ, डॉट स्लैश फाइल का नाम बस। उसके बाद हम लोग को एक दिखा, कंसोल पर हम लोग को आउटपुट दिखा, जो मैंने लिखा था कोड में लिखा था, जो हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, ठीक। तो वही हम लोग को स्क्रीन पर दिख गया। तो आपको समझ में आ गया कि, तो ये बता दिखाते हैं आपको। हाँ, तो सही है। स्टेप 2 में क्या था, कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक हम लोग का यूज होता है, द ट्रांसलेटर।
ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर दो हो सकता है, कम दोनों हो सकता है। कंपाइलर मतलब कि हमारे पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करें, मतलब हमारे पूरे कोड को एक बार पढ़े और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे। और इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। तो कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कंपाइलर इंटरप्रेटर में, तो कंपाइलर फास्ट होता है, सारे सारे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद हम लोग आउटपुट देता है। और इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक, जैसे हम लोग चैट जीपीटी पर कोई भी सर्च करते हैं तो देखते हैं ना, वन बाई वन वर्ड हम लोग को दिखता है, एक साथ पूरा वर्ड नहीं दे देता है। तो सेम वही होता है, समझ लीजिए। तो हम लोग को देखा कि हमारा कोड है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला। देखिए हैच इंक्लूड स्ट्रिंग, जो हम लोग समझ में आता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन सी आउट हेलो गाइस, सब लोग ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है, हम लोग समझ में आ रहा है। और और जो हम लोग का ट्रांसलेटर था, हम लोग यूज किया कंपाइलर जी प्लस प्लस। वो क्या किया, हम लोग को फाइल को .cpp फाइल को ट्रांसलेट करने के बाद उसके मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब .exe फाइल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, हम लोग भी देखे उसको। और जो मशीन कोड में हो गया बाइनरी 0 1 में फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो रुकिए हम आपको दिखाते हैं एक और चीज़। थोड़ा बहुत PFT कहिए। देखिए जो हमने कोड लिखा है वो दिख गया। अब मैं क्या करता हूँ, वाई, हाँ देखिए, देखिए जब मैंने इसको ओपन किया दोनों फाइल को, तो ये दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा देखने में। यार लंबा फाइल हो गया तो। देखिए जब मैंने xyz.cp, मतलब सेम यही वाला फाइल को ओपन किया, कैट एक कमांड होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने कोड किया था एडिटर में, वो सारा शो हो रहा है। ठीक, जो मैंने एडिटर एडिटर में से कोड किया था। और जब मैंने .exe जो फाइल बना कंपाइल होने के बाद, उसको जब मैंने ओपन किया कैट कमांड की हेल्प से, तो हम लोग को आउटपुट दिख रहा है ये, मतलब ये मशीन रीडेबल कोड है, हम लोग इसको नहीं समझ सकते। देखिए क्या लिखा है ये सब, अजीब अजीब, मतलब अजीब अजीब नहीं, मतलब कैरेक्टर लिखा है कोई जो समझ में हम लोग नहीं सकते हैं। सिंपल में नहीं लिखा है, यहाँ पर भी दिख रहा है जो BT@ डॉट 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 वो वाई जैसा कुछ दिख रहा है, ऊपर में डॉट है। देखिए ये इतना सारा बना दिया। हम लोग ने सिर्फ थोड़ा सा लिखा था, .cpp फाइल में थोड़ा सा कोडिंग किया था और ये इतना सारा बना दिया। जब .exe फाइल बना उसके अंदर का जो कोड है, जो लाइन इंस्ट्रक्शन है, वो आपको दिख रहा होगा। तो 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 ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप आता है जो हम लोग का जो मैनेजर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक मैनेजर होता है, मतलब जो आपको इमेज में दिख रहा है, एक पुलिस ऑफिसर है जो कि सारे चीज को मैनेज करते हैं, सारे काम को मैनेज करता है। क्या मतलब? का मतलब है, जैसे हम लोग का जो .exe फाइल बना था, जब हम लोगों ने डॉट स्लेश करके ./xyz yz x.exe फाइल को रन किया था, नहीं, हाँ ये रन किया था, मतलब समझिएगा ऐसे डबल क्लिक किया था मैंने, GUI से नहीं, तो कमांड लाइन से इसको एग्जीक्यूट किया है। तो हम लोग को आउटपुट दिख रहा कोड पर, हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू चैनल। ठीक, मतलब इसको ऐसे समझिए कि जब मैंने डबल क्लिक किया ग्राफिकल इंटरफेस की हेल्प से, तो क्या हुआ, जब हमने उसको इंटर किया, रन किया उसको, तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम वहाँ होता है कि हमारे जो प्रोग्राम था उसको रैम में ले जाकर लोड कर देना। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर को, कंप्यूटर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक, तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम को रन किया, और तो उसमें वो रैम में चला गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है कि देखिए वेटिंग रूम होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी प्रोग्राम को रन कराना होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको रैम में लोड होना पड़ता है। बिना रैम में लोड हुए उसको सीपीयू उसके इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर पाता। जब तक सीपीयू फेच नहीं करेगा तब तक किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसीलिए इसलिए क्या होता है कि अगर हम लोग किसी प्रोग्राम को रन करना होता है, तो सबसे पहले उसको हम लोग लोड करते हैं रैम में। ठीक, समझ गए? इसका मतलब कि जो हम लोग का जो फाइल बनाया है .exe फाइल, उसको भी रैम में लोड होना होगा। यस बिल्कुल, वो भी सबसे पहले वो भी रैम में गया होगा सीपीयू देखा होगा कि ये एग्जीक्यूट होने के लिए ये आया है रैम में, तो उसके हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग को आउटपुट स्क्रीन पर दिखा, ये इतना फास्ट होता है कि हम लोग को पार्ट पार्ट पाई नहीं मिलता है, एक ही साथ पूरा कंप्लीट मिल जाता है, क्योंकि हमारा सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, गीगाहर्ट्ज़ में होता है, इसीलिए हम लोग को झट से दिख जाता है इसका आउटपुट। ठीक, समझ गए होंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है यहाँ पर। तो चौथा स्टेप क्या है? सीपीयू का एग्जीक्यूशन।
मैंने बता दिया कुछ, फिर से बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करेगा, सीपीयू फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को, रैम से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। उसके बाद उसको डिकोड करेगा, क्योंकि वो हम लोग का जो डॉट एक्सी फाइल है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं, ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है। इसलिए क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा अपने लैंग्वेज में समझने के लिए, जैसे कि नंबर, मूव, डेट। के बाद एग्जीक्यूशन करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंसोल पर प्रिंट करके आउटपुट को देता है। तो बेसिकली यही होता है, बेसिकली यही हमारा कोड का एग्जीक्यूशन हो गया। इसमें मेन क्या है, इसमें मेन है कि कोड को हम लोगों ने सबसे पहले राइट किया किसी भी आईडी सॉफ्टवेयर में, उसके बाद कंपाइलर के हेल्प से ट्रांसलेट कर दिया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करता है रैम में, फिर सीपीयू क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट हमारा शो होने लगता है। यही जो होता है, तीन कंपोनेंट, तीन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मिलकर हमारे प्रोग्राम को रन करने का काम कराते हैं। ये 5 स्टेप में होता है, आपको दिया गया है, कोड को राइट किए, ट्रांसलेट किए, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया रैम में, उसके बाद सीपीयू एग्जीक्यूट किया, फिर हम लोग को आउटपुट शो हो गया। तो बेसिकली यही सब काम होता है। और आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू।